हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित अंधा युग शीर्षक नाटक आपके क्लास 12 में पढ़ाई जाती है, जिसमें क्लास 12 के 4th सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है अंधा युग नाटक का तीसरा, चौथा और 5वां अंक। अंधा युग नाटक के तीसरे अंक को मैंने पढ़ा दिया है। आज मैं तीसरे अंक का सारांश आप लोगों के समक्ष लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ, ताकि यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो इस सारांश को पढ़कर आपको पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो तीसरा अंक क्या है? अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। और इस अंक का आरंभ कथा गायन से होता है। तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। इस अंक का आरंभ कथा गायन से होता है। कथा गायन के द्वारा युद्ध क्षेत्र से लौट रही कौरव सेना का वर्णन किया गया है। तो ये युद्ध क्षेत्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरव सेना में केवल बूढ़े, घायल और बौने ही शेष रह गए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, उस युद्ध में इतने सैनिक मारे गए थे कि युद्ध के पश्चात सिर्फ बूढ़े, घायल और बौने यही शेष बच गए थे। युद्ध में हारी हुई घायल सेना के साथ आए हुए युत्सु को देखकर कौरव नगरी के वासी भयभीत हो उठते हैं। सभी को लगता है कि वह कौरव नगरी को लूटने आया है। ऐसा क्यों महसूस होता है? क्योंकि युत्सु ने पांडवों के साथ मिलकर कौरवों के विरुद्ध युद्ध किया था। ये युत्सु कौन है? धृतराष्ट्र का 101वां पुत्र। आप सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो है महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। सिर्फ जीवित बचा कौन? युत्सु। और उसके जीवित बचने का कारण यह था कि उसने पांडवों के पक्ष में युद्ध किया था। वह पांडवों के साथ मिलकर कौरव सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। युत्सु के मन में पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने के कारण ग्लानि भरा दिखाई पड़ता है। वह देखता है कि माता गांधारी के हृदय में उसके प्रति घृणा भरी हुई है। यही कारण है कि माता गांधारी युत्सु पर कठोर व्यंग करती है। उसी समय संजय गदा युद्ध में दुर्योधन की हुई पराजय का समाचार लाते हैं। अश्वत्थामा वेश बदलकर गदा युद्ध देखने गया था, अतः वह वापस लौटकर कृपाचार्य को बतलाता है कि भीम ने गदा युद्ध में अधर्म पूर्वक दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जो गदा युद्ध के नियम के विरुद्ध है। अतः अश्वत्थामा क्रोध व आवेश में आकर पांडवों के वध करने की प्रतिज्ञा लेता है। घायल व मरणासन दुर्योधन के सम्मुख कृपाचार्य कौरव दल के सेनापति के पद पर अश्वत्थामा को नियुक्त करते हैं। कृपाचार्य और कृतवर्मा को सोने का आदेश देकर स्वयं अश्वत्थामा रात्रि में पहरा देने लगता है। रात्रि के सन्नाटे में अश्वत्थामा को एक उल्लू दिखाई पड़ता है, जो सोए हुए कौवे पर आक्रमण कर उसका वध कर देता है। कौवे का वध करके उल्लू प्रसन्नता से भरकर नाचने लगता है। इस प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाता है कि अश्वत्थामा के हृदय में भी पांडवों के वध करने की योजना तैयार है। पांडवों के वध की योजना को अपने हृदय में लेकर वह पांडव शिविर की ओर प्रस्थान करता है। तो अंधा युग नाटक के तीसरे अंक में इन सारी घटनाओं का उल्लेख हमें मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि अंधा युग नाटक के तीसरे अंक में जो घटनाएं घटित हुई है, इन सारी बातों की आपको अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।